माल सब है मेरे पास में, सारे पॉडकास्ट के लिए माल है। मैंने बोला था। मुझे लगा कि हमें ऐसा करना पड़ेगा कि मैं जब 1987 में मुंबई आया, मैं देखता हूँ कि भाई कौन कितना पढ़ा लिखा है, उस हिसाब से डिप्रेशन वगैरह इसलिए हुआ है क्योंकि पता ही नहीं। ऐसे सीरियल से आई है हमारी दुनिया में। नींद नहीं मिलती थी ना तो हम ऐसे खड़े हो जाते थे और जो भी डायलॉग बोल रहे हैं वो ऐसे बोल देते थे, लगता था क्या परफॉर्मेंस दी है। 18 घंटे काम करते लोग, शावर भी वहीं लेते थे, सोते भी वहीं थे, 4 घंटे सो गए। हमारे यहाँ पे सीटी नहीं बजा सकते थे, मुझे अभी भी बजाने नहीं आती क्योंकि बचपन में जो है ऐसी सुताई हुई है सीटी बजाने को लेकर। हमारी जिंदगी में ह्यूमर इतना है, उसको 2 तरीके से ही देख सकते हो, या तो सीरियस तरीके से देखो या फिर ह्यूमर तरीके से। मैंने टीचर को पूछ भी लिया था, मैं कहा ये ऐसे करता है, मैं बता ही देती हूँ जो सच है सर, हमारा बच्चा थूक डालता है। कोई भी आ जाए, बड़ा बंदा कोई भी, क्योंकि हम बिग बॉस में लेकर गए थे तो हम सलमान खान के हाथ में देने से डर रहे थे कि इतने थूक ना करते कहीं। तो मैंने टीचर को बोला, मैं कहा ये थूकता, कहती आप इग्नोर करो, जब भी थूके तो उस चीज को मना नहीं करना, नो ये ऐसे नहीं करना। तो मैं क्या मार सकती, कहती नो। मैंने बोला हम तो खाकर आए हैं ना, मतलब हम तो पेल के पूरा ढूस ढूस खा के पूरा ऐसे। तो कहती नो नो आपने ऐसे नहीं करना। तो मुझे समझ नहीं आती सर कैसे करें। आप कितने भाई बहन हो? 3। आप कितने भाई बहन हो? 2 ना। तो आपको कम पड़ी होगी, बहुत कम। हाँ। जैसे ही 3 और उससे आगे जाते हैं ना तो सुताई बहुत ज्यादा होती है। बहुत सर। मैं 6 था। अरे बाप रे। हाय गोनी में डाल के। और 6 में भी सबसे बड़े। 6 में भी दूसरे नंबर का, मतलब लड़के में बड़े। अच्छा। हाँ, लेकिन जो मेरी बहन, जो हमारी दीदी और मुझे, मतलब मरते तक मारा गया है। मरते तक। हाँ, मरते तक। प्राची आप गांव में नहीं हो, हम गांव से हैं पंजाब में, बता। हाँ, हमारी जो कुटाई, लड़के और लड़कियों के लिए रूल अलग होते हैं ना। ऐसा कोई रूल नहीं। जब गांव में कोई रूल नहीं। जब माँ को ही मारना है तो क्या लड़की और क्या लड़का। क्योंकि जने तो उसने पेट से है ना दोनों, तो दर्द तो सेम हुआ ना, इसीलिए उसका भी चाटा सेम। ऐसा थोड़ी कि आपकी कुटाई हुई बचपन में? नहीं, मेरा ना अलग ही चल रहा है अभी। मैं सोच रही हूँ ये सारे ह्यूमन राइट्स वाले जो देख रहे होंगे हम हंसे जा रहे हैं। हमारे उधर चले जाए ह्यूमन राइट्स वाले, पंजाब बिहार यूपी में चले जाए, उनको भी पीटेंगे, उनको भी थापी से मारेंगे। वो कपड़े धोने वाली होती ना। तेरे को क्या है, मेरी औलाद है, बच्चा है, मैं तवे पे डालूं, मैं सच में कहती हूँ, या कुछ भी करूं। मैं सच में कह रही हूँ, हमारे सच में हम लोग जो भट्टी में पल के आए हैं ना, हमें अगर मैं गिर के आ गई और मैं छिल गई तो हमें और छिला जाता था घर में, और मारा जाता था कि तुझे नहीं पता चला, इधर तो मम्मियाँ रोने लग जाती ना, कॉटन है ना, उधर तो धप धप के ये दर्द खत्म, इधर का दर्द। मेरी माँ का तो अलग ही था भारती। मैं आता था स्कूल से और रोता हुआ तो पूछती थी कि क्या हुआ। मैंने कहा 3 लोगों ने मिल के मारा। तो फिर धोती थी, कहती चौथी मैं। मार खाया तू मार खा के आया, तू जाके मार। वापस जाता था और गांव में खोजता था कि वो लौंडे हैं कहाँ पे। ऐसे एक बच्चा रो के वो गाँव है सर, खोजता रहता था उनके घर घर में जाकर के। तो कहते घास काटने गया है, एक कहता था गाय धोने गया है, एक बोलता था नदी की तरफ गया है। सब माँ नहीं इजाजत देती ना। जा, क्या बात है यार, हमारी मम्मियाँ मतलब सच में। अब ये माँ बाप बड़े कमजोर हो गए हैं ना हर्ष, हम ही सर, हम उसको देख के हम रोने लग जाते हैं। हमारे माँ बाप बड़े हिम्मत वाले थे। माँ बाप भी सर, मेरे को तो लगता है इंसान ही थोड़ा सा मेंटली कमजोर नहीं हो गया पहले से, जैसे डिप्रेशन। कुछ नहीं, डिप्रेशन वगैरह इसलिए हुआ है क्योंकि सुताई नहीं हुई है। हमारे कमरे में प्रिवेसी नाम का कोई चक्कर नहीं होता था गांव में। तेरी प्राइवेट स्पेस क्या होता है, निकालो अपना तो संदूक में दिखाओ क्या क्या रखा है तुमने। अब क्या मैगजीन पढ़ रहे थे? हाँ, उसमें मैं सबसे बढ़िया काम करता हूँ कि मैं बाहर खाना बनाता हूँ। अच्छा। हाँ, चूल्हे बुले में। अरे बिल्कुल। फिर क्या होता है कि फिर मसाले वसाले इंतजाम कर लो, चूल्हे का इंतजाम हो गया, और आज जो है आज मीट भात बनेगा। गांव से मीट भी आ जाएगा, चिकन भी आ जाएगा। तुम तो पंजाबी हो, तुमको तो समझ में बात आ रही है। मन में बना भी लिया सर, लकड़ी भी, मतलब लकड़ी भी रख दी। सर ने बनाया था हमारे लिए मुंबई में साइलेंस 2 के शूट पे भी, इतनी गर्मी में। एंड हमने सर कहाँ है, और वो वहाँ अपना खाना बना। अच्छा, आप मतलब वैसे प्रॉपर शौकीन हो खाना बनाने? भारी मजा, मतलब मैं 5-6 साल पहले ही सीखी मैंने, और मैं अब तो सर आपको जाना तो आपने सिर्फ मुझे फोन करना है। पतीला, कुकर, दाल भात। मैं सच्ची कह रही हूँ सर, मैं भी जाती हूँ ना फैमिली के साथ, मतलब ज्यादा दूर तो नहीं जा पाते, लेकिन लोनावला या कहीं भी एमबी वैली,
पूरा सर ईंटों के चूल्हा, लकड़ियां ड्राइवर ला रहा है, मच्छी सेकी जा रही है, एक जगह दाल बन रही है, आटा गूंद रहा है, तो मिलके सब बनाते हैं। और केले के पत्ते उधर से तोड़ते हैं, धोते हैं, केले के पत्ते पे जो भात, खाने का दाल स्वाद और है। मच्छी और दही और चटनी और पापड़, लाए भारी। यार मजा आ जाता है। आपको पता है प्राची, वो केले के पत्ते में जो अगर उसकी तरी उसमें मिक्स हो रही है, वो अलग ही मजा है। अगर वो पहले ना वो जो तालाब में वो कमल के पत्ते होते थे, गोल वाले। हाँ। तो उनको पहले हम लोग जब हम लोगों का इसी ओकेजन होता था कि मीट भात का, बिहारी मीट भात बहुत शौक से खाते हैं। हाँ। तो मीट भात का आयोजन होता था कि भाई रिश्तेदार आ रहे हैं, आज जो है उस पार से भी आ रहे हैं, वो वाले भी आ रहे हैं, करीब 40 लोग आ रहे हैं, मीट बन रहा है, चावल बन रहा है। तो सबके सामने वो पत्ता रखा जाता था, और पत्ते को साफ करने के लिए उसे गोले से ना, पानी के गोले ऐसे ऐसे तैरते हैं ऊपर में ना, ऐसे साफ करते हैं, डायमंड जैसे साफ होता है। उसके बाद जब उस पर डाला जाता है, उसका स्वाद जो है ना 100% बढ़ जाता है। क्या बात। उसका फ्लेवर ही कुछ अलग हो जाता है, कुछ अलग। कोई भी खाना खाओ उस पे, केले के पत्ते पे एक बात है, लेकिन उस पे तुम खा के मैंने बिकॉज कमल के पत्ते पे कभी नहीं खाया। हाँ, कभी नहीं खाया सर। कमल के पत्ते अगर मिले ना, तो उस पे तुम कभी नॉनवेज ट्राई करो, उसका स्वाद ही कुछ अलग है। दोस्तों सुन रहे हैं आप, केले के पत्ते में हम सब ने खाया है, ये एक नई बात है। अगर आपको कमल के पत्ते मिलते हैं तो एक बार पानी मार के उसमें नॉनवेज खा के देखो, कहते हैं स्वाद ही चेंज हो जाता है। और मुझे इसकी चिंता इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं चेहरे से ही शराबी कबाबी लगता हूं। और ये डिम्पल वाली तुम खाती हो? सर दिल्ली में ऐसा हुआ था। मेरी सेहत से लगता है कि हड्डी में वो करते ना सर, एक नल्ली को पूरा, मेरा लगता है कि मैं ये करके पूरा खींच के फेंक दी होंगी, इसीलिए हम तो दोनों लगते हैं खाते थे। दिल्ली में तो एक आदमी ने पूछा था मुझसे, क्या बोला था उसने? सर आप क्या बोला था? आप हार्ड लिकर तो पीते ही होंगे। मैंने कहा क्यों, मैं शराबी लगता हूँ क्या? आप स्मोकिंग तो करते ही होंगे। मैंने कहा तू ऐसे कैसे जजमेंट पास कर रहा है मेरे चेहरे को देख आपकी कर? 2 फिल्में देखी थी ना सर, उसमें थे आप। हाँ, उनको लगता होगा कि ये रात से भी इनका चढ़ा ही हुआ है। सच्ची ऐसा लगता है आप, अनुराग कश्यप, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये सब शाम को बैठते होंगे और बोतलें लेकिन वो नहीं, वो दोनों तो करते हैं, मैं नहीं करता। कई करेक्टर ही ऐसे हो जाते हैं कि लगता है कि ये बहुत ही पीते होंगे, कि ये पक्का ये ना 2 पैग मार के डायलॉग पढ़ता होगा और कहता ओके टेक, है ना? कहीं होते हैं। नहीं, मैं होम्योपैथिक दवा लेता हूँ मैं, तो हम सेट पे ना ऐसे होम्योपैथिक दवा 10 बूंद 15 बूंद ऐसा मेरा उसका कोर्स है। तो जोरम फिल्म कर रहा था मैं शूटिंग, तो हाँ, तो लड़की आई एक, उसमें उसको अच्छा रोल कर रही थी, पहली फिल्म थी उसकी। उसने कहा सर आपके साथ, आपको मिलकर आपके साथ काम करके बड़ा मज़ा आ रहा है सर, आई कांट बिलीव माई लक, ये वो। तो कहती कि सर आपके बारे में बड़ा फेमस है कि आप हर टेक के पहले एक शॉट लगाते हो। मैंने क्या शॉट? नहीं सर, वो लोग, बहुत सारे लोगों का मानना है कि वोडका शॉट्स है वो। मैंने कहा कौन सा शॉट? मैं तो पीता भी नहीं। हो एक बंदा कोई कह दे आप पीते, हार्ड लिकर नहीं लेता मैं तो कि नहीं, वो जो आप वो लेते हो जो छोटे वाला बोतल में, वो क्या है? मैंने कहा पागल, वो होम्योपैथिक दवा है। अरे सर दुनिया कहती है आप पीते हो। वो दुनिया कह रही है वोडका शॉट लेके मैं एक्टिंग करने जाता हूँ। मैं चेहरे पे लिखा हुआ है कि शराबी है, कबाबी है। बहुत अच्छा काम करता है ना। लोगों ने परसेप्शन बना रखा है कि ये नेचुरली नहीं कर रहा होगा, बिल्कुल, पक्का ये कोई ना कैसे कोई होता इंटॉक्सिकेशन में ही कर रहा होगा। अभी इसी से Possible ही नहीं है। हाँ, इसी से पूछो, इसके साथ तो काम कर चुका हूँ। वाकई अभी आपसे पूछते हैं, देखो सर की जो बॉटल की बात कर रहे हैं वो सच है, बट हमारे पास जो बॉटल होती थी उसमें क्या होता था ये हम नहीं बताएंगे। सर का सही है। उन लोगों को लगता है कि जो ना करेक्टर आर्टिस्ट है ना, जो घुस के करते हैं थिएटर वाले हैं, इनका होता ही अपना छोटा सा पौवा, थोड़ा नमक, चल भाई टेक ऐसे। पर ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि वो घुस के काम करते हैं इसीलिए लगता है कि वो मलंग है, बट ऐसा नहीं। बट और अक्सर ना काले वाले हेडफोन तार वाले सबके पास होते हैं, सबके साथ। और बैग ऐसा होता है। और जो प्यार वाले हैं, जो वो बस टॉप का माहौल है ना, जो आंटी बैठी है या एक अंकल बैठा बनैन निकला, उसमें वो जो कपल है ना, उनके लिए वो सारा रंगीन है। हाँ, सब कुछ। वो पूरा ड्रीम वाली है।
सब हर मैं बहुत नोट करती हूँ सर, जब मैं भी गाड़ी में जाती हूँ ना, तो कोई काम तो क्या करे आप, तो आप देखते हैं कि सबकी फीलिंग है क्या सोच रही है कि एक पसीने में एक कर रही है, एक थैला भी यहाँ पे रखा है और वो भी कर रही है, एक पर्स इधर से निकाल रही है, मतलब सारे ऐसे अलग अलग सोच सबकी अलग अलग में बैठे हुए। हमारी जिंदगी में ह्यूमर इतना है, उसको दो तरीके से ही देख सकते हो, या तो सीरियस तरीके से देखो या फिर ह्यूमर तरीके से। हर आदमी अपने अपने लिए अपने तरीके से ही देखता है यार। तो फैमिली मैन बेसिकली वही है, हाँ यार, वही है, घर भी है। हाँ वो घर है उसका, मतलब घर में जाता है, खाली लेंस बदल दिया है। हाँ लेंस बदलता है और कुछ नहीं। वो घर में पहुंचता है और घर में जाता है, तो अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने क्या किया था कि लड़की से कैसे बात करता हूँ अपनी बेटी से, वो बिल्कुल अलग है, लेकिन लौंडे को देखते के साथ ही ना आग लगती है। सच में सर एक ही आदमी है जिस पे वो अपनी पूरी भड़ास निकालता है कि कितने बार चूतिया है। हाँ मतलब मैंने वही देखा कि उससे चिढ़ते रहते हो और बेटी को आराम से, बेटी को आराम से, हाँ बेटी को बहुत, हाँ हाँ ठीक है, कभी बेटी डांट देती है, बेटी डांट देती है। तो वो एक हमने केमिस्ट्री बनाई हुई है। अच्छा, बीवी के साथ में एक अलग ढंग की का बिहेवियर है, बीवी से तो फटती है जिसकी पूरे तरीके से, काम नहीं करता ना घर के, ये भी नहीं करवाया तूने, ये भी नहीं करवाया, अरे तू अपना गन लेके वहाँ पे झूठ बोलता रहता है ना, क्योंकि उनको पता ही ना कि बाहर भी पूरा तू तो उधर से घेर, ये नहीं करता, उसको लगता है ऑफिस जाके बैठता होगा, इसीलिए सारे काम मैं ही करूँ, बच्चों के भी ये अरे करता हूँ मैं। बहुत अच्छी कहानी है। देश और परिवार में भी हर जगह पे प्रॉब्लम है। बेटी का भी पंगा है, वाइफ का भी पंगा है, हर चीज में। बट वो कैरेक्टर इसीलिए पॉपुलर हुआ बिकॉज ये कहानी रिलेटेबल। ये क्या है, आर.के. लक्ष्मण का एक टाइम्स ऑफ इंडिया वो उनका हमेशा आता था ना, कॉमन मैन वाला, तो ये कॉमन मैन है। अभी जैसे मेरी बेटी का है तो मुझे खटखटाना पड़ता है, मैं आ जाऊं अंदर, नो डोंट कम। सर आपने इतनी सारी वेब सीरीज अभी कर ली है, फिल्में कर ली है, आपकी बेटी हाँ कौन सी फिल्म या वेब सीरीज की फैन है कि पापा? सिर्फ एक बंदा काफी है, सिर्फ एक बंदा काफी है, वो तो खैर कल्ट हो गई वो फिल्म। हाँ 3 बार देख चुकी है वो, 3 बार। और अगर हमारे कौन से बच्चे आजकल के जेनजी बच्चे 3 बार एक फिल्म देख ले, मतलब जेन्युइनली उसको पसंद है। हाँ, उसने फैमिली मैन बहुत पसंद है। फैमिली मैन के साथ बहुत कमाल किस्सा है, जो कि एक इंटरव्यू में मैं बोला था तो काफ़ी वो लोगों ने जो है वायरल किया था उसको, वो मैं आपको बताता हूँ। उसने पहला पार्ट देखा तो डीके का फ़ोन आया, तो डीके को मैंने बोला कि मेरी बेटी ने देखा, तो डीके बहुत सीरियस टाइप का, नहीं वाई यू शोन इट टू हर, हाँ शी इज़ ओनली 6-7। मैंने कहा नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार। नो बट दे आर अब्यूजेस मनोज, क्यों दिखाया उसको? मैंने कहा यार डीके बाहर में तो गाली तो सुनेंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे सुन लिया, वो तो सुनेंगे, तू कितना बचा लेगा, बट स्टिल यार नो। तो मैंने फ़ोन रखा, मैंने कहा कि पापा कौन था, अंग्रेजी में, और मैं उससे हिंदी में बात करता हूँ हमेशा। अच्छा ऐसा होता है? हाँ मैं हिंदी में सिर्फ बात करता हूँ। तो कौन था, तो मैंने कहा कि डायरेक्टर डीके अंकल। अच्छा नहीं मुझे भी बात करना है, तो मैं बात करा दूंगा, मिला दूंगा तुमको। मैंने कहा कि तुमको कैसा लगा, तुमको अच्छी लगी ना फैमिली मैम? वेरी गुड पापा, वेरी गुड। मैंने कहा हाँ कैसा था, मेरा काम कैसा था? कहते गुड। उन्होंने चलते चलते गरम में पूछ लिया, पापा वेरी गुड, मेरा काम कैसा? गुड। नेक्स्ट डे खाने पे बुलाया हुआ है शारिब हाशमी को। अच्छा ठीक है, शारिब हाशमी ने घंटी बजाई, उस समय मेरी बेटी ने खोला वैसे, पापा भागती हुई आ रही, मुझे क्या हुआ, कौन है? कहते जेके अंकल हैज कम, पापा जेके अंकल हैज कम। मैंने कहा शारिब तुझे देख कर के यह इस तरह मैं इस फिल्म में मैं फैमिली मैन हूँ, मुझे लेकर कोई रिएक्शन नहीं। अरे
अरे बाप रे, बट ये होता है वो ना, सबको इतना पसंद करती थी। हाँ इतना So ज़्यादा। sweet. वो बैठ जाती है दिमाग में यार, बैठ जाती है। बहुत कम वेब सीरीज ऐसी होती है जो बैठ जाती है। लेकिन मतलब जो मेन है उसके लिए कोई कुछ नहीं। बट आपको पता है सर कि जैसे माँ बाप होते हैं ना, बच्चे भी ना जब हमको अप्रिशिएट करना तो वैसे ही रिएक्ट करते हैं, जैसे हम भी ओ ऐसे नहीं करते, अच्छा बेटा अगली बार और अच्छा करना। उसने भी एक माँ की तरह जो होता ना कि ठीक ही था तेरा काम, लेकिन अगली बार और गुड पापा, वेरी गुड, मेरा काम आपका ठीक था, एकदम बड़ों की तरह। और ये मुझे लगता है कि बच्चे जब हम छोटे होते हैं, मतलब बूढ़े हो जाते हैं ना, तो ये माँ बाप बनते जाते हैं, और बहुत अच्छी बात है सर। और आपको सच्ची में दिल से खुशी होती है जब आपकी बेटी आपको अप्रिशिएट करती नहीं है। डेफिनेटली, वो तो मतलब मेरी बेटी का जो है वो आता है तो सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ से रेयर है। हाँ, जैसे गुलमोहर देखा मेरी वाइफ ने तो बहुत पसंद आई थी गुलमोहर, बहुत ज़्यादा, तो उस पर बहुत बात किया था। और मेरी बेटी को दिखाया मैंने गुलमोहर, उसने पूरा देखा और रात भर रोती रही वो, मतलब करीब 2 बजे तक रोती रही, क्योंकि शर्मिला टैगोर जी के कैरेक्टर ने उसको अपनी नानी की याद दिला दी। नानी उसके बहुत करीब थी, वो गुजर गई थी, तो 2 बजे रात तक रोती रही वो, जब तक सुलाया नहीं उसकी माँ ने। तो उसको नानी की याद शर्मिला टैगोर जी को देख के आ रही थी। तो दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट इन अ वे, है ना।